छोटी बेटियों की चोटें ही चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई, रोटियां ही चली गई। आदरणीय मोदी अतिथि अध्यापक गण तथा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे उपस्थित शिक्षकगणों, मेरी ओर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कशिश भगत 8वीं कक्षा की छात्रा आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ चंद बातें कहना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक सुने। कि ये बात हमाओं को बताए रखना, कि ये बात हमाओं को बताए रखना, रोशनी हो तो चिरागों को जलाए रखना, रोशनी हो तो चिरागों को जलाए रखना। लहू बात कर जिसकी हिफाजत हमने की है, लहू बात कर जिसकी हिफाजत हमने की है, इस तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। कुछ इस प्रकार की भावना हर हिंदुस्तानी के मन में होनी चाहिए, क्योंकि ये आजादी हमें भीख में नहीं मिली है। ना जाने कितने लाखों करोड़ों सैनिक भाइयों को मौत के घाट उतरना पड़ा, तब जाके हमें ये आजादी मिली। दोस्तों, मैं आपको एक बात के जरिए बताना चाहूंगी कि जो सरहद पे मौत के दरवाजे पर खड़ा रहता है वही देश का रक्षक होता है। जियो तो जुबां पे नाम हो तेरे, जियो तो जुबां पे नाम हो मेरा, जियो तो जुबां पे नाम हो तेरा, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। कुछ नशा हिंदुस्तान की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की आन का है, कुछ नशा हिंदुस्तान की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की आन का है। हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह, ये नशा हिंदुस्तान का है, ये नशा हिंदुस्तान का है। इस धरती पर अनेक वीर पुत्रों ने जन्म लिया है। दोस्तों, एक बात के जरिए आपको बताना चाहूंगी कि 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। पता है 0 डिग्री पर पानी जम जाता है और इस पे एक सामान्य व्यक्ति भी घर से बाहर नहीं निकलता। और आपको ये जानना चाहिए कि -18 डिग्री पर हमारे देश का जवान उस सरहद पर मौत के दरवाजे पर सीना तान कर खड़ा रहता है। दोस्तों, एक बात के जरिए आपको बताना चाहूंगी कि सुखदेव को फांसी होने जा रही थी, तब उसकी माँ उसके पास जाती और बोलती, बेटा तू मुझे इतनी जल्दी छोड़कर जा रहा है, अभी तो तेरी उम्र ही क्या हुई है। और जानने के लिए बताना चाहूंगी कि उसको मात्र 33 वर्ष की आयु में फांसी होने जा रही थी और अपनी माँ की बात सुनकर कहता है, माँ मुझे आज जाने दो, कल हजारों लाखों सुखदेव पैदा होंगे, हजारों लाखों सुखदेव पैदा होंगे। आज भी हमारा देश समस्याओं से जूझ रहा है और आज भी हमारा देश समस्याओं से जूझ रहा है, आज भी हमारे देश पर खतरा मंडरा रहा है। इस समस्या का समाधान कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इस समस्या का समाधान हम सबको मिलकर करना होगा। अंत में मैं 2 पंक्तियों के साथ अपने शब्दों का विराम देना चाहूंगी। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। धन्यवाद।